नमस्कार, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे थंब की। जी हाँ, आपका जो थंब होता है और पूरा पाम, अगर आप पूरे पाम को स्टडी करें और सिर्फ थंब को स्टडी कर लें, तो ये अकेला ये आपका थंब, आपका अंगूठा ही आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता देगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर अंगूठे पे हमें क्या-क्या देखना है। ये जो टॉप फ्लैंज होता है आपका अंगूठे का, ये विल पावर का होता है। किसमें कितनी विल पावर है वो यहाँ से पता लगेगा, ये जो टॉप फ्लैंज। और लोअर फ्लैंज जो है, ये प्लानिंग का, इंटेलिजेंस का होता है कि आप कहाँ पर कितनी इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। अगर किसी का ये फ्लैंज, टॉप फ्लैंज जो विल पावर का है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि इन दोनों के बीच में विल पावर यानी कोई एक्शन लेने के बीच में और प्लानिंग करने के बीच में एक प्रॉपर प्रोपोर्शनेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है और किसी की सिर्फ विल पावर ही बहुत ज़्यादा है, तो उसके माइंड में, उसके दिल में जो आएगा वो कर देगा। और ये एक तरह से बहुत ख़तरनाक बात भी है। यानी अगर उसका मन आया कि मैं किसी को पीट दूँ या किसी को मार दूँ, तो वो भी कर लेगा, क्योंकि प्लानिंग नहीं है उसके पास। ये फ्लैंज जो उसका छोटा होगा, तो उसके पास प्लानिंग करने की वो पावर ही नहीं है, और उसके मन में, मस्तिष्क में जो चलेगा वो कर देगा। इसलिए ये खतरनाक है। दूसरी चीज़, अगर टॉप फ्लैंज जो एक्शन का है, ये स्मॉल होगा और ये बड़ा होगा, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, प्लानिंग तो बहुत करेगा कि मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो एक्शन वाला प्लेन है, ये जो एरिया है, ये बहुत छोटा है, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा। अब बात करते हैं अंगूठा और कैसे आपके पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा। आप सब जान सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके नियर टू डियर कौन कौन कैसे है, आपके फ्रेंड्स, आपके बॉसेस, सबके बारे में आप सिर्फ इस अंगूठे से पता लगा सकते हैं। और क्या जानेंगे इस थंब से? ये थंब जो है आपका, ये जो थंब है, अगर ये छोटा है यानी फिंगर के इस फ्लैंज तक आ रहा है सिर्फ, तो ये स्मॉल थंब माना जाएगा। और स्मॉल थंब वालों की कुछ क्वालिटीज़ होती है। एक तो ये थोड़ा डरते हैं आगे आने से, चीज़ों को करने में इनको एक फ़ियर रहता है, अंदर ही अंदर एक डर रहता है कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, लोग क्या कहेंगे, कोई क्या सोचेगा। तो इस तरह की चीज़ें इनके साथ होती रहती है। दूसरे, ये फॉलोअर्स बहुत अच्छे होते हैं। ये फॉलो सबसे जल्दी यही लोगों को फॉलो करते हैं, चाहे कोई पॉलिटिशियंस हो, चाहे कोई बाबा हो। तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों से भी ये बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है लोगों से, कोई भी काम ये बहुत पंप एंड शो के साथ साथ स्टार्ट करेंगे, ज़ोर शोर के साथ, जोश के साथ, लेकिन एक्चुअल में ये उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये दूसरों की तरफ देखते कि कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई मुझे गाइड कर दे। इस तरह की चीज़ें इनके साथ होती है। अब लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि किसी का स्मॉल थंब है तो वो बेकार आदमी है या कुछ है, उसके अपने फ़ायदे हैं। उसके लिए हमें और भी चीज़ें देखनी होती है कि किस तरह के साइन हैं अंगूठे पर। यानी अगर किसी के थंब पर लूप है, यानी वाटरी साइन है, तो वो केयरिंग ज़्यादा होगा। आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत केयर करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स की, अपने बच्चों की, अपने फ्रेंड्स की। सोशल मतलब समाज में किसी और को भी अगर परेशान देखेंगे, तो इनका स्वभाव रहेगा कि ये उसकी केयर करें। अब बात करेंगे लॉन्ग थंब की। लॉन्ग थंब किसका होता है? जैसे मोदी जी का, जैसे ममता बनर्जी, इन लोगों के थंब लॉन्ग होते हैं और ये लोग बनते हैं लीडर्स। जी हाँ। और लॉन्ग थंब की पहचान है, ये फिंगर का जो फर्स्ट फ्लैंज है, यहाँ तक मिनिमम या इसके आस यहाँ तक आएगा, या इससे बड़ा भी हो सकता है, तो उसको हम लॉन्ग थंब मानेंगे। ऐसे लोग निडर होते हैं, कुछ भी करने से डरते नहीं हैं। कहाँ क्या बोलना है, किसी को फोड़ना है, फाड़ना है, क्या करना है, 4 लोगों के आगे क्या बोलना है, ये लोग नहीं सोचेंगे। जो इनके मन में आएगा, जो इनका मन करेगा करने का, ये बस कर देंगे। और लीडर्स ऐसे ही लोग बनते हैं। और दूसरी बात, अगर थंब पर, इनके थंब पर कुछ निशान होते हैं, उससे भी हम इनकी पर्सनैलिटी को जज कर लेते हैं। जैसे अगर टेंटेड आर्च हो गया, टेंटेड आर्च मैं आपको दिखाऊँगा। टेंटेड आर्च अगर आपके थंब पर है, या किसी भी का लॉन्ग थंब है और टेंटेड आर्च भी है, तो वो फायरी एलिमेंट भी है। यानी वो मारने से भी पीछे नहीं हटेगा, वो घुस के मारेगा।
दूसरा चीज़, अगर यहीं पर एयर एलिमेंट आ गया, यानी वर्ल का साइन है, जो इस तरह से गोल गोल साइन होता है थंब पर, तो ये आदमी ओवर थिंकर भी होगा। ये कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ परचेज करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले अच्छे तरह से सोचेगा, समझेगा, प्लस माइनस देखेगा, तब ये आपको जवाब देगा। तो यहाँ पर थंब की क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। और अगर यहीं पर थंब पर सिर्फ आर्च है, यानी अर्धी साइन, अगर अर्धी साइन है तो ये फिज़िकल एफर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, रूटीन अच्छा होगा इनका, ये अपने बच्चों को भी चाहेंगे उनका रूटीन अच्छा हो, चीज़ों को टच करके यानी खुद से काम करके ही इनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। देन फोर्थ साइन आ जाता है वाटरी एलिमेंट का, लूप्स का। अगर लूप्स होंगे यहाँ पे तो ये बंदा आर्टिस्टिक नेचर का हो जाएगा थोड़ा सा। उसके लिए और भी चीज़ें देखनी पड़ेगी, थंब कितना स्टिफ है या नहीं है। जैसे मेरा थंब में स्टिफ है तो मेरे अंदर आर्टिस्टिक नेचर नहीं होगी। कि अब किसी का स्टिफ है तो वो आर्टिस्ट भी होगा, 4 लोगों की बात भी मान लेगा। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमें चेक करने पड़ते हैं थंब के लिए। एक और ख़ास बात, अगर इस थंब के पीछे जो नेल है, ये नेल अगर आप देख रहे हैं, ये अगर छोटा है, किसी के थंब अंगूठे का जो नाखून है अगर वो छोटा है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऐसे लोग बहुत जल्दी छोटी छोटी चीज़ों पे बिखर जाते हैं, उनको नोटिस करते हैं। जैसे उन्होंने कोई सामान कहीं रखा और वापस आए जब वो, तो उन्हें वो सामान बिखरा हुआ मिला, तो वो बहुत जल्दी इरिटेट भी हो जाएंगे, चिक चिक करेंगे हर बात पे। अगर आपके बॉसेस भी ऐसे हैं तो वो भी ऐसे करेंगे, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर लेंगे और फिर आपको झाड़ लगाएंगे। नमस्कार, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।